हाँ जी, कैसे हैं आप सब सीए इंटर के स्टूडेंट्स। चलिए आज हम केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू टेस्ट नंबर 1 जो मैंने ऑडिट का अपलोड किया था, आज उसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं यहाँ पर, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू टेस्ट क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है जी, पढ़िएगा। Messrs. JJ and Associates having office in Chennai are statutory auditor under the Companies Act 2013 of the company, namely Sweet Aroma Private Limited, engage in the business of obtaining and manufacturing the rice from the paddy, catering to both domestic as well as international market, mainly in the Gulf nation. The company has a huge plant capacity for the rice extraction in one of the state in the northern India. Needless to state that the inventories are in the huge quantity in such type of a business. Consisting of the raw material, WIP and the finished goods. The auditor want to obtain the sufficient and appropriate audit evidence regarding the inventory. यानी कि इससे 501 के ऊपर अटैक हो रहा है, या तो 501 होगा या 500। भाई इन्वेंट्री में तो दोनों लगते हैं, स्पेसिफिक 501 है और जनरल 500 है, ठीक है ना। चलिए अच्छा, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली करेक्ट इन रिलेशन टू ऑब्टेनिंग द सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ द इन्वेंट्री। ओके, इट इज मैंडेटरी फॉर द ऑडिटर टू अटेंड द फिजिकल इन्वेंट्री। गलत है, मैंडेटरी थोड़े ना है। फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग में बी अटेंडेड बाय द ऑडिटर ऑन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एट अ डेट अदर देन द डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन हिज डिस्क्रिप्शन मैंडेटरली, यानी कि उसी की इच्छा पे डिपेंड करेगा मैनेजमेंट क्या तेल लेने। ये भी गलत है। मोस्ट लाइकली करेक्ट, अच्छा सबसे ज्यादा करेक्ट बताना है। The attendance of the auditor at the physical inventory counting is impracticable due to the time and cost involved because of the auditor's office location। ये क्या फालतू की बात है। फिर अगला, the auditor shall attend at the physical inventory counting unless impracticable। perfect। or the issue of the time and cost involved because of the auditor's office location vis-a-vis the company's planned location is not a valid basis for skipping the physical inventory counting। perfect, एकदम सही है ये, बिल्कुल सही है ये। भाई आपको करना चाहिए, हर हालत में करना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल इम्प्रैक्टिकेबल हो जाए, ठीक है। बट मेरा ऑफिस वहां से दूर है, ये तो फालतू की बकवास है, ये कोई स्किप करने का वो नहीं है, रीजन नहीं है। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। Below are the given certain cluster of the matter which are relevant in planning the attendance of the auditor at the physical inventory counting. Which of the following cluster consists of a likely inappropriate combination? Inappropriate combination बताना है आपको, इनमें से inappropriate combination कौन सा है। ओके, inappropriate ध्यान रखना। हाँ जी, यानी कि ये कहता है कि जिस टाइम आप फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग कर रहे होते हैं, उस टाइम आप कौन कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे, उस टाइम आप कौन कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे। अच्छा, जब ये जो आपका ऑडिट एविडेंस वाला चैप्टर है ना, इसके अंदर मैंने इसका एक क्वेश्चन डाला हुआ है, मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा, जहां पे उसको एक्सप्लेन भी करूंगा, उसका प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन करवाते हुए। आज या कल के अंदर ही वो हो जाएगा। ध्यान रखना कौन कौन से फैक्टर्स को कंसीडर किया जाएगा। पहला, नेचर ऑफ इन्वेंट्री क्या है, इन्वेंट्री किस तरीके की है, टाइमिंग ऑफ द फिजिकल इन्वेंट्री एंड द वैल्यूएशन मेथड ऑफ इन्वेंट्री। यहां पर गड़बड़ है, वैल्यूएशन मेथड ऑफ इन्वेंट्री काउंटिंग, ये तो यानी कि ये सेकंड का बी आंसर, ये वो फैक्टर है सेकंड फैक्टर। ये थर्ड फैक्टर जो है वैल्यूएशन मेथड ऑफ इन्वेंट्री, ये कंसीडर्ड नहीं किया जाएगा, ये मोस्ट लाइकली इनअप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन में आता है। नेचर ऑफ इन्वेंट्री कंसीडर्ड किया जाता है, टाइमिंग ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग काउंट किया जाता है, स्टेजेस इन कंप्लीशन ऑफ WIP कंसीडर्ड किया जाता है, बट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ द इन्वेंट्री ये वहां कंसीडर्ड नहीं किया जाता। जिस टाइम आप फिजिकल वेरिफिकेशन करने जाते हो उस टाइम, क्योंकि आप फिजिकल काउंटिंग कर रहे हो ना इन्वेंट्री की, ये इतनी चेयर पड़ी है इस कंडीशन में, इतनी नंबर इतनी कंडीशन, वहां पे लीफो फीफो थोड़े ना कंसीडर करते हो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे आइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग is most likely logical sequence of the steps in relation to the attendance at the physical inventory counting by the auditor। हाँ जी, सबसे सही सीक्वेंस क्या रहेगा। सबसे पहले आप ऑब्जर्व करोगे, मतलब मैनेजमेंट परफॉर्म कर रहा है, आप उसे ऑब्जर्व करोगे। दूसरा कहता है ऑब्जर्व करोगे। तीसरा कहता है सीधा जाके परफॉर्म कर दोगे। चौथा कहता है इवैल्यूएशन ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसीजर। अच्छा, फिर कंट्रोलिंग द रिजल्ट ऑफ द फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग, फिर ऑब्जर्व। ओके,
ये फोर्थ पे जरा ध्यान देना, फोर्थ पे सबसे पहले हम मैनेजमेंट से पूछेंगे कि हाँ जी आपका कौन सा तरीका है इन्वेंट्री काउंटिंग का। फिर जब वो इन्वेंट्री काउंटिंग कर रहे होंगे उसे ऑब्जर्व करेंगे, फिर उसके बाद इंस्पेक्शन करेंगे और रीपरफॉर्मेंस करेंगे। सबसे बेस्ट ये है, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है जी, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। आइएगा क्वेश्चन नंबर 4। ड्यूरिंग द अटेंडेंस एट द फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग द ऑडिटर इंस्पेक्ट द इन्वेंट्री, फॉलोइंग आउटकम स्टेटेड एज 1, 2 and 3 आर गिवन बिलो ऑफ दिस इंस्पेक्शन प्रोसीजर। अच्छा, आउटकम नंबर 1, आउटकम नंबर 2 एंड आउटकम नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट लाइकली ट्रू। मोस्ट लाइकली ट्रू इनमें से कौन सा है? चलिए जी देखते हैं। आउटकम नंबर 1, 2 and 3 all are necessary established after inspection. ड्यूरिंग अटेंडेंस एट द फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग, ऑडिटर ने इंस्पेक्शन किया इन्वेंट्री का और ये आउटकम थे। पहला, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री। अच्छा, इंस्पेक्शन के टाइम पे ओनरशिप ऑफ, अरे यार, कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री। देखो जब आप इंस्पेक्शन करने जाते हो फिजिकल अटेंडेंस पे तो क्या देखते हो? एग्जिस्टेंस देखते हो और कंडीशन देखते हो, दो चीजें। ओनरशिप तो देखते नहीं, ओनरशिप तो बाद में इंस्पेक्शन जब ऑफिस में बैठ कर कर रहे हो तब करते हो ना। फिजिकल काउंटिंग के टाइम पे तो आप दो चीजें देते हो, एग्जिस्टेंस है एंड कंडीशन क्या है, ठीक है ना। तो यानी कि आउटकम नंबर सेकंड सही नहीं है। आउटकम नंबर 1 and 3 आर एस्टेब्लिश्ड, ठीक है, आफ्टर इंस्पेक्शन। आउटकम सेकंड मे नॉट बी नेसेसरी एस्टेब्लिश्ड। सेकंड पॉइंट, फिजिकल काउंटिंग देख के ओनरशिप थोड़ा ना पता लग जाएगी, वो तो ऑफिस में बैठ के रिकॉर्ड देख के पता लगाना पड़ेगा ना। पांचवे पे आते हैं, पांचवे पे। हाँ जी, कहता है जी, इट वाज ऑब्जर्व्ड बाय द ऑडिटर दैट आउट ऑफ द टोटल राइस फिजिकली काउंटेड ऑन 31st of March 22, अबाउट 67 क्विंटल ऑफ राइस बिलोंग टू मेसर्स पीक्यूआर, a proprietorship concern which had sent paddy to this company's plant for extraction and of the rice, ठीक है। What would be the treatment of this item in the financial statement of the company? यानी कि 67 क्विंटल ऑफ द राइस जो है किसी और से बिलोंग करती है, तो मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं आ सकता है। वैल्यू ऑफ 67 क्विंटल वुड बी रिफ्लेक्टेड नहीं, वुड बी रिफ्लेक्टेड नहीं। आगे, द वैल्यू ऑफ 67 क्विंटल राइस वुड नॉट बी रिफ्लेक्टेड। परफेक्ट आंसर, लो जी, सी। ठीक है जी, तो मेरी बुक्स में कैसे आ सकता है? आ ही नहीं सकता वो, जब मेरा है ही नहीं तो मेरी बुक्स में कैसे आएगा? क्लियर हो गई इतनी बात? और आगे बढ़ सकते हैं, चले। हाँ जी, ये स्टडी नंबर 2 कहता है पार्टनरशिप फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स YZ and Associates were appointed as an auditor of the company UV Private Limited. The financial year for which YZ and Associates were to audit the books of accounts of UV Private Limited began on 1st of April 21 and ending on the 31st of March 22. Okay. YZ and Associate consisted of 4 partners YZ, G and H. While auditing the books of account of UV Private Limited for the period beginning on 1st of April 21 and ending on 31st of March 22, one of the partner of the YZ and Associate, namely Mr. H, took up the expenses part of the purpose of the audit. अच्छा, एक partner expenses part देख रहा है। The management of the UV Private Limited had adopted various accounting policies and principles relating to expenses, which Mr. H, as an auditor of the UV Private Limited, was unable to understand. Some of the issues which Mr. H was unable to understand are mentioned as follow. Machinery expenses paid for the 1 year ending on 31st May 22 has been included in the insurance expenses. Personal rent expenses for the son of one of the director has been shown as rent expenses. Acha. Repair and maintenance expenses were still outstanding and were not shown in the balance sheet. Repair and maintenance expenses for the financial year were very high as compared to the financial. The auditor H asked the appropriate authority. While verifying the insurance expenses, the insurance policies were not shown. Okay, the above mentioned 5 points were some of the issue. Answer the following. As per the point number 1 mentioned in the above case, the power and fuel expenses paid for the month must be shown in the balance sheet of the UV as out as power and fuel expenses paid for the month of April 22 and May 22. अप्रैल और मई के पावर एंड फ्यूल एक्सपेंसेस आपने 31 मार्च की बैलेंस शीट में कैसे शो हो रहे होंगे? ये तो प्रीपेड एक्सपेंसेस शो हो रहे होंगे ना, अप्रैल और मई के खर्चे। ओ भाई, ये तो नॉर्मल अकाउंट्स का क्वेश्चन है। बढ़े आगे। एज पर पॉइंट नंबर 2 मेंशन अबव, द पर्सनल रेंट एक्सपेंसेस ऑफ सन ऑफ वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ टी वाज एडेड टू द रेंट एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस ऑफ यूवी प्राइवेट लिमिटेड। बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब क्या होगा? द अमाउंट ऑफ पर्सनल रेंट एक्सपेंस ऑफ सन ऑफ डायरेक्टर मिस्टर टी मस्ट बी, हटा दिया जाना चाहिए रेंट एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस से। ए पॉइंट, ठीक है।
As per the point number 3 mentioned above in the case, the repair and maintenance expenses outstanding for the month of Feb 22 and March 22 must be shown in the balance sheet of the UV Private Limited as on 31 मार्च 2022 as, हाँ जी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, जो आउटस्टैंडिंग होंगे तो आउटस्टैंडिंग में दिखाए जाएंगे ना, तो क्या होगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस पेबल में आएगा ना। बताओ जी, बहुत सिंपल था ये तो। As per the point number 4 mentioned in the above case, the auditor Mr. H asked the appropriate authority for the reason of the huge difference in the amount of the two financial year of repair and maintenance expense. By the appropriate authority Mr. H was referring to, हाँ जी, जब वो मैनेजमेंट से पूछता है कि भैया ये क्या है, जब वो मैनेजमेंट से पूछता है कि ये क्या है, इतना डिफरेंस क्यों है, तो मैनेजमेंट का मतलब, जब वो पूछता है अथॉरिटी से, तो अथॉरिटी का मतलब क्या है, ऑब्वियसली मैनेजमेंट, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, as per the point number 5 mentioned in the above case, in verifying the insurance policy would provide the auditor, भाई इंश्योरेंस पॉलिसी क्या sufficient and appropriate audit evidence प्राप्त करेगा भाई उससे, तो वो तो प्रोवाइड करना जरूरी है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, जेके एंड एसोसिएट्स, आइएगा जी, जेके एंड एसोसिएट्स क्या कहता है। JK and Associates have been appointed as an auditor of the Venus Limited for the financial year 21-22. The team consists of Mr. J and Mr. K, both chartered accountant, as also the engagement partners, and the audit staff consisting of the 2 article assistants. While starting the audit work of the Venus Limited, the engagement partner briefed the audit staff about the audit work, areas to be covered, and the various audit concepts and their application in the audit of the Venus Limited, along with the applicable standard on auditing. Various topics like audit planning, overall audit strategy, audit program were discussed in detail. The team were told about the purpose and implication of the various statement and guidance note issued by the Institute of Chartered Accountant of India from time to time. Mr. K also briefed the team about the concept of materiality to be applied while planning and performing the audit. The team was also explained in detail about the area where the benchmark materiality can be applied in case of a Venus Limited. Based on the above, answer the following. Dash set the scope, timing and direction of the audit. Overall audit strategy. Simple. Definition आ गई. Statement number 1. The establishment of the overall audit strategy and the detailed audit plan are not necessarily discrete or sequential process but are closely related. बिल्कुल सही है. The auditor shall establish an overall audit strategy that guide the development of the audit plan. बिल्कुल ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है, तो C is correct. लो जी, next. Dash means the amount set up by the auditor at less than the materiality level for the financial statement. Performance materiality की बात हो रही है, तो लो जी आगे बढ़ते हैं. Which of the following is not an example of the benchmark that can be used in determining the materiality? Revenue use होता है, profit before tax use होता है, net asset value use होता है, none of the above इसका मतलब. Next point. Guidance note issued by the ICI provide guidance. Guidance note compulsory होते हैं, but statement का मतलब है essays. वो compulsory होती है. Guidance note are recommendatory in nature, statement are mandatory in nature. बिल्कुल ठीक कह रहा है, हाँ जी. तो अब हम क्या कहेंगे इसके बारे में, क्या कह सकते हैं. गाइडेंस नोट इशूड बाय द आईसीआई प्रोवाइड गाइडेंस टू द मेंबर, ठीक है. स्टेटमेंट आर इशूड बाय द आईसीआई विद द व्यू टू सिक्योर द कंप्लायंस, बिल्कुल ठीक, ये भी ठीक है. गाइडेंस नोट रिकमेंडरी है, स्टेटमेंट मैंडेटरी है, ठीक है. ऑल ऑफ द अबव, ये सारी की सारी स्टेटमेंट ठीक है. हालांकि ये ज्यादा रेलेवेंट नहीं है आपके लिए, बट फिर भी सारी स्टेटमेंट ठीक है. गाइडेंस नोट केवल गाइडेंस नेचर के होते हैं, जरूरी नहीं है उन्हें पालन करना, बट जो स्टेटमेंट्स होती हैं मतलब एसेज होते हैं, उनको कंप्लाई करना मैंडेटरी होता है, ठीक है जी. और आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मून ग्रुप पे. हाँ जी, मून ग्रुप क्या कहता है जी. Moon Group of a company is a retail chain involved in the selling of the daily consumer needs directly to the customer. They are in the process of appointing an audit firm for the audit of their account for the financial year 21-22. Moon Group is a South India based consumer store having a total of 16 outlets across 5 cities in the South India. Okay. Sumant and Company is appointed as a principal auditor for the entire group. Company Act 2013 prescribe in detail the terms of this audit engagement. Acha, further, there are many branch auditor appointed for the outlet in the other cities. The company has also has an internal audit function conducted on the quarterly basis by Ram and Company.
Following are the observation during the course of the stat audit. One of the discount offered by the store is in the form of payback cards where the rewards point are accumulated and the customer can redeem the same on the subsequent purchase. The management and internal auditor are of the opinion that the point redeemed are to be treated as a trade discount. Okay. The external auditor are doubtful on the matter. One of the outlet in the Chennai region is on the verge of getting closed and is only left with the low value stock to be cleared before the closure. During the year, sales was only rupees 1,40,000 and the auditor considered this component immaterial. Acha, all other outlets are performing well. The gratuity valuation of the employees of the retail chain is done by an external valuer. The auditor considered the quantum involved appointing an external auditor's expert for the verification of the actuarial calculation of the gratuity. From the above fact, answer the following question. ऐसे 210 के ऊपर बेस्ड है. As per ऐसे 210 पहला क्वेश्चन ऐसे 210 पे बेस्ड है. Agreeing the terms of the audit engagement, which of the following statement is correct? Okay. ऐसे 210. Though law prescribe in sufficient detail the terms of the audit engagement, the auditors still need to record them in writing agreement and also seek written agreement from the management that it acknowledge and understand that it has a responsibility for the preparation of the financial statement. भाई साहब ऑडिट एंगेजमेंट में होता है ऑडिटर मैनेजमेंट को भेजता है मगर उससे रिटर्न में नहीं लेता. कुछ गड़बड़ है इसमें. सेकंड, since law prescribe in sufficient detail the term of the audit engagement, the auditor need not record them in writing agreement except for the fact that law or regulation applies, and also seek written agreement from the management that it acknowledges and understand that it has ना written agreement management से नहीं लिया जाता कुछ. Auditor has to take an extract of the law prescribing the detail of the terms of the audit engagement and obtain the counter signature of the management in it. फिर गलत है. Though law prescribe in sufficient detail the terms of the audit engagement, audit still need to record them in writing agreement. However, it need not seek written agreement from the management. It acknowledge and understand. बस ये auditor तुम्हारा भेज देना sufficient है. अच्छा पॉइंट है ये. अच्छा पॉइंट है जी. Next, with respect to the treatment of the discount on the redemption of the points in the payback card, what should be the action of the external auditor? डिस्काउंट ऑन द रिडम्पशन ऑफ द पॉइंट्स इन द पेबैक कार्ड. जरा देखूं क्या पॉइंट था वो दोबारा आना. पेबैक कार्ड वेयर द रिवॉर्ड पॉइंट्स आर एक्यूमुलेटेड एंड द कस्टमर, जो नॉर्मली होता है आपके रिवॉर्ड पॉइंट इकट्ठे हो जाते हैं और उसके बाद द कस्टमर कैन रिडीम द सेम ऑन द सब्सिक्वेंट परचेस. बिल्कुल ठीक कर रहा है. मैनेजमेंट एंड इंटरनल ऑडिटर आर ऑफ द ओपिनियन दैट पॉइंट रिडीम्ड आर टू बी ट्रीटेड एज स्टेट डिस्काउंट. एक्सटर्नल ऑडिटर आर डाउटफुल. ओह, मैनेजमेंट और इंटरनल ऑडिटर का कहना था कि ये डिस्काउंट है. एक्सटर्नल ऑडिटर आर डाउटफुल ऑन द मैटर. अच्छा, अब ऑप्शन पे आना. व्हाट शुड बी द एक्शन ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटर? एक्शन ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटर. द ऑडिटर कैन प्लेस रिलायंस एंड गो बाय द ओपिनियन ऑफ द ब्रांच ऑडिटर एंड इंटरनल ऑडिटर. ये तो कोई बात नहीं. द ऑडिटर कैन प्लेस रिलायंस ऑन द मैनेजमेंट. The external auditor has sole responsibility for the audit opinion. बिल्कुल ठीक. And hence he should perform the procedure to satisfy himself on the correct treatment and issue opinion accordingly. बहुत बढ़िया. Perfect point बनता है ये. अच्छा point बनता है. आगे. What is the main object of the external auditor when he uses the work of the internal audit function of the RAM and company? हाँ जी. To determine as to which area and what extent the work can be used and whether that work is adequate for the purpose of audit. Perfect. To appropriately direct, supervise and review the work of direct and supervise कैसे करोगे उसे? Review the internal audit report and audit the areas not covered. बोले ऐसा थोड़ा ना होता है. 100% डिपेंडेंट थोड़ा ना हो जाओगे. तुम्हें देखना पड़ेगा कि वो उसकी ऑब्जेक्टिविटी क्या है, उसकी कॉम्पिटेंस क्या है, उसकी एक्सपीरियंस क्या है, उस हिसाब से क्या तुम्हें वो काम रिपीट करने हैं नहीं करने. Inquire from the management on the special point that those arise during the internal audit and follow up on the course of action on those points. Inquire from the management on the special point that arose during the internal audit. External audit क्यों follow up करेगा management से? वो तो internal audit का काम है ना. तो फिर external auditor का काम ये है कि कहां तक मैं उसके काम को यूज कर सकता हूं ऑडिट के लिए. बस ये उसके लिए रेलेवेंट है. ठीक है जी, आगे बढ़ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं.
The external auditor find that the branch auditor of the outlet in the Chennai region, which is in the verge of closing down, is audited by the auditor who is not a member of Institute of Chartered Accountant of India. कोई दिक्कत नहीं, वो तो वैसे ही इमैटीरियल है, लिखा हुआ ना, since the financial statement of the component is immaterial. ध्यान रखना, अगर ब्रांच कह रहा है on the verge of collapse है, खत्म होने वाली है, तो इसलिए वो खुद कह रहा है एक्सटर्नल ऑडिटर ये इमैटीरियल है, तो वहां पर अगर कोई मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति भी आपको रिपोर्ट बना के दे रहा है जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, चलेगा, क्योंकि एसएस 600 में जब हम कहते हैं ना यूजिंग द वर्क ऑफ अदर एक्सपर्ट या फिर ऑडिटर, तो वहां पे उसलिए रेलेवेंट होता है क्योंकि वो जो ब्रांच जो है वो इंपॉर्टेंट है। बट अगर कोई चीज मटेरियल ही नहीं है, ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्सिंग है, तो फिर वो अगर कोई भी कर रहा है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लिखा हुआ ऊपर कि कोलैप्स होने वाला है, खत्म होने वाला है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा क्वेश्चन है फिलहाल आगे, which of these is not a factor? Which of these is not a factor affecting the external auditor's evaluation of the objectivity of the internal audit function? अच्छा, which of these is not a factor affecting the internal auditor's evaluation of the objectivity? ओके, ऑब्जेक्टिविटी जब आप डिटरमाइन कर रहे होते हो इंटरनल ऑडिटर की, तो कौन सा फैक्टर इनमें से नहीं होता? वेदर द ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन सपोर्ट द एबिलिटी ऑफ द फंक्शन to be free from the bias, conflict of interest or undue influence of other, perfect होता है। Whether the internal audit function is free of any conflicting responsibility, perfect होता है। Next, whether the internal auditor have the adequate technical training and proficiency in the auditing, oh my god, proficiency in auditing, ये कैसे नहीं यार? Whether those charged with the governance oversee the employment decisions relating to the internal audit function, बिल्कुल सही है, मगर सी में पंगा है। तब उसकी competency regarding the auditing ये आप चेक नहीं करते, आप उसकी ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड TCWG का ओवरसाइट ये चेक करते हो, बट ये सी पॉइंट इज करेक्ट नहीं है, ठीक है, ये वो फैक्टर नहीं है। चले आगे बढ़ना शुरू करते हैं। बस जी इतना था पहले वाले में। चले जी, अब जो सेकंड टेस्ट हुआ था उसका सॉल्यूशन भी अब आपको मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।